कल हमने एक पोल डाला जिसके अंदर आपको दिए 3 टॉपिक कि बताओ यार किसके ऊपर आपको अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो ये वाला टॉपिक सबसे ज्यादा निकल कर आया। 2 साल बीत चुके हैं, लिखने की आदत छूट चुकी है। तो बताइए कि बिजनेस स्टडीज में किस तरीके से लिखा जाता है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स चैंपियन। लेकर आ गया हूं एक ऐसी प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो जिसको करने के बाद आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बोलना नहीं है, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लिखना है। 1.5 साल से हम लोगों ने लिखना छोड़ दिया है और आपके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि तुम जब 11वीं में आए तब लॉकडाउन था, तब लिखने की आदत थी ही नहीं और अब एकदम से फाइनल आखिरी एग्जाम में तुम्हें बोल दिया गया कि यार लिख के बताओ, तो तुम लोगों को लिखना नहीं आ रहा है। बिजनेस स्टडीज में राइट डाउन करना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देखो, प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी है। आज मैं आपको एक थ्योरेटिकल सॉल्यूशन नहीं दूंगा कि यार ऐसा कर ले वैसा कर ले, कुछ दिखाऊंगा जिसके अंदर आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो ध्यान से देखना, जो एक बात मैं यहां पर बोलूंगा वो बहुत काम की है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बिजनेस स्टडीज के अंदर हम लोग अब तक फोकस कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ हेडिंग पे। जी हाँ, मैं यहां मेरे नोट्स भी लाया हूं, डोंट वरी, सिर्फ बोलने नहीं वाला, बताने वाला हूं, ठीक है। बिजनेस स्टडीज में हम लोग अब तक फोकस कर रहे थे सिर्फ हेडिंग पे कि जनाब हेडिंग कैसे याद की जाए, क्योंकि पहले टर्म 1 हमने एमसीक्यू फॉर्मेट में दिया है। बट अब जब टर्म 2 की बारी आई तो उन्होंने कहा हेडिंग तो तुम लिख लोगे, अंदर क्या करोगे। तो अब समझ में आया कि यार अंदर भी लिखना सीखना पड़ेगा। देखो, हेडिंग तुम किताब से देख सकते हो, समरी से देख सकते हो, किसी टीचर से देख सकते हो, नोट से देख सकते हो। हेडिंग जो होती है वो बहुत ही आराम से कुछ भी लिखी जा सकती है और थोड़ी बिजनेस स्टडीज पढ़ने के बाद तुम्हें अपने आप आइडिया लग जाएगा कि तुम कैसे कैसे हेडिंग्स बना के लिख सकते हो। वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जेन्युइनली वो इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ऑल्दो टॉपिक के ऊपर हेडिंग होना जरूरी है। मतलब अगर मैं किसी चीज की एक्सप्लेनेशन यहां पर दे रहा हूं ना, तो उसकी एक हेडिंग होना जरूरी है। बट क्या होती है या कितनी ज्यादा एग्जैक्ट है वो जरूरी नहीं है। बुक में से एग्जैक्ट कॉपी तुम्हें नहीं करना है। असली मसाला है अंदर, कि अंदर कैसे लिखते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहले ये समझ लो, जो भी आप हेडिंग लिखोगे उसके अंदर कम से कम 2.5 लाइन का मटेरियल लिखना बहुत जरूरी है। जब तक आप 2.5 लाइन का मटेरियल नहीं लिखोगे ये मटेरियल एक्सेप्टेबल नहीं होगा। यानी हम नहीं मानेंगे कि ये मटेरियल लिखने लायक है, करने लायक है, या इसके हिसाब से नंबर दिए जाते हैं। ये प्रैक्टिस बता रहा हूं जो कि टीचर्स एक्सेप्ट करते हैं, जो कि टीचर्स जिसको देखकर आपको नंबर देते हैं। इसी प्रकार से एक इंपॉर्टेंट चीज और सुन लो, आने वाले मतलब कब आ रही है, कल हम एक ऐसी वीडियो लेकर आ रहे हैं जिसमें रिटायरमेंट को एक शॉट के अंदर पूरा खत्म करूंगा। तो भैया डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, चले जाना और एक गूगल शीट है, देख लेना, जीवन स्वाद में आ जाएगा। देखो, तो बात यह है कि ये 2.5 लाइन कैसे लिखी जाए। ये मिनिमम है, मार्क्स अगर ज्यादा के आ जाए क्वेश्चन तो हो सकता है बढ़ जाती है, ठीक है। पर अगर मान लो 6 मार्क्स का क्वेश्चन हो, 6 ही पॉइंट पूछे, तो फिर हर पॉइंट के अंदर 2.5 लाइन एक्सप्लेन करनी। पर करनी कैसे है, तो एक बहुत सिंपल सी कला है। मैं आपको यहां पर एक नोट्स लेकर आया हूं, ये मेरे लिखे हुए नोट्स है। मतलब मैंने जब मैं 12वीं में था तो बेसिकली मैंने खुद बिजनेस के नोट्स बनाए थे। बाद में पता चला मुझे कि जरूरी नहीं होता और बिजनेस स्टडीज के नोट्स नहीं बनाने होते, क्योंकि ये सब बेसिकली किताबों के अंदर ही मिल जाता है आपको हेडिंग के फॉर्मेट में। बट एक चीज है जो किताबों के अंदर नहीं मिलती, वो है ये लाइनें। आप अगर इन लाइनों को पढ़ पा रहे हो, जिसको मैं 110% श्योर हूं, क्वालिटी बूस्ट कर लेना, 110% आप इनको पढ़ पाओगे। तो इन लाइनों के अंदर एक ऐसा स्वाद है जिसको देख के आपको मजे आ जाएंगे। जैसे मैं लिख के से बताता हूं, मान लो मैंने यहां पर एक लिखा, जैसे इसलिए मत देखो कि ये पहला चैप्टर है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, है ना। इंटेंजिबल मैनेजमेंट इंटेंजिबल है, एक इंटेंजिबल प्रोसेस है। इसके अंदर 2.5 लाइन की एक्सप्लेनेशन दो। सबसे बड़ी गलती जो बिजनेस स्टडीज के मेजॉरिटी स्टूडेंट कर जाते हैं वो क्या है, यस, मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल बिकॉज
इट इज इंटेंजिबल बिकॉज आप में से मेजरली लोग इन 3 प्रकार की स्टार्टिंग जरूर करते हो। इस प्रकार की स्टार्टिंग में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ध्यान से इधर आ जाओ क्योंकि बहुत जरूरी बात है, किसी को बताना मत, ठीक है? वीडियो शेयर कर देना पर। हाँ जी, देखो क्या जरूरी बात है, ध्यान से सुनना। इसको हम कहते हैं वर्ड ब्लॉकिंग। क्या बोलते हैं? वर्ड ब्लॉकिंग। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने अपनी हेडिंग से मिलता जुलता शब्द या हेडिंग वाला शब्द अपनी एक्सप्लेनेशन में जोड़ दिया तो आप आगे नहीं लिख सकते। आप इस सेंटेंस को पूरा करोगे बस, मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल बिकॉज इट कांट बी सीन और टच्ड। अब आगे क्या? इसके आगे क्या लिखोगे? फंस गए ना? एक्सप्लेनेशन खत्म एक लाइन में। देखो अब यहां पर मैं इसको समझदारी करके इस इंटेंजिबल प्रोसेस की एक्सप्लेनेशन दिखाता हूं। अगर भाई दिख जाए तो बेहतर है। दिख जाएगी क्या? नहीं यार, भाई कटेगा क्या? एक मिनट रुको। यस, इट कैन बी सीन इजिली। या लोगो भैया, यहां पर मैंने एक एक्सप्लेनेशन दी है, इसको एक बार ध्यान से देखना बाल को। समझ में आ जाएगा तो जिंदगी तुम्हारी सफल हो जाएगी, नहीं आएगा तो फिर नहीं होगी, ठीक है? एक मिनट देखो, ब्लैक कलर बता देते हैं। ओके, देखो भाई, रीड करो। यहां पर इस एक्सप्लेनेशन के अंदर मैंने एक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जान करके। उस शब्द का नाम है इंटेंजिबल, यानी कि जो हेडिंग है। बेसिकली प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी हम हेडिंग को यूज कर लेते पहली लाइन में तो हमारे पास एक लाइन की कमी होती है, जिस लाइन को हम कहते हैं hence it is said to be intangible, hence it is true that ये जो hence वाली लाइन होती है ना, या that is why it is called as, ये लाइन हमारा हुकुम का इक्का होती है बिजनेस स्टडीज में। अगर आप इस लाइन को अंत तक अपनी जेब में दबाने के काबिल हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। कुछ भी मतलब कुछ भी, किसी भी पॉइंट को 10 लाइनों में एक्सप्लेन कर सकते हो बिना बोले। एक बार रीड करो। इट इज ट्रू दैट मैनेजमेंट इज नॉट अ थिंग यूज कर लिया मैंने, इंटेंजिबल यूज नहीं किया, विच कांट बी सीन और टच्ड, बट अब देखो यहां पर कैसे खींचा है मैंने लाइन को। द एग्जिस्टेंस ऑफ एफिशिएंट मैनेजमेंट कैन बी फेल्ट। ये लाइन मैंने अपनी इच्छा से जोड़ी है, आप नहीं भी जोड़ोगे तो इंटेंजिबल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट इस लाइन को जोड़ने के बाद आप चाहोगे ना तो मैं एक लाइन की एक्सप्लेनेशन और दे सकता हूं। क्या? Hence it is true that management is intangible। तो यहां पर वर्ड ब्लॉकिंग नहीं करनी है। ऊपर वाले के अंदर देखो, मैनेजमेंट इज परवेसिव, तो आपको इस परवेसिव का बताना है। प्लानिंग इज परवेसिव ले लो, स्टाफिंग इज परवेसिव ले लो, कुछ भी ले लो, बस एक एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं मैं, ठीक है? तो अब परवेसिव जो वर्ड है ये लोग बहुत जगह इस्तेमाल कर देते, मैं कर ही नहीं रहा। इट इज नेसेसरी फॉर ऑल द ऑर्गेनाइजेशन टू मैनेज its activity या their activities in order to work smoothly and efficiently। परवेसिव के इर्द गिर्द घूम लो पर उस शब्द का इस्तेमाल मत करो, क्योंकि तुमने जैसे ही उस शब्द का इस्तेमाल करा तुम्हारी वर्ड ब्लॉकिंग प्रिंसिपल चालू हो जाता है। नो ऑर्गेनाइजेशन वेदर स्मॉल और बिग कैन सर्वाइव विदाउट प्रॉपर एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट। यहां मैंने खींचा है पर तुम्हें कहीं आइडिया तक नहीं लगेगा कि जबरदस्ती में शब्द जोड़े, ठीक है ना? जैसे इसमें प्रॉपर एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट ये वर्ड जोड़ा गया है फोकट में, क्यों? बड़ा बनाने के लिए। अब यहां पर क्योंकि मैंने अब तक परवेसिव शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, मैं इजीली लिख सकता हूं कि परवेसिव है ये। Hence it is true that management is pervasive। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट में देख लेना, एम्स एट अचीविंग गोल, एक बार रीड करो। अब तुम्हें समझाने के लिए यहां मैंने एक गलती करी है, उस गलती को पकड़ो। अचीविंग गोल ढूंढना कहां है? द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फीचर, लिखने के तरीके अलग अलग है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लिख दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख दो, इट इज ट्रू दैट लिख दो, या फिर आप कोई कहावत लेके लिख दो, जैसे कि हर ताले की चाबी अलग, उसी प्रकार से हर व्यक्ति का दिमाग अलग। तो मोटिवेशन बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, ठीक है? So the first and foremost feature of management is that it's the goal oriented। अचीविंग गोल नहीं लिखा है अब तक, है ना? घूम रहे हैं उसी के इर्द गिर्द। That is the functions and activity of the manager always aims at achieving
द ऑर्गेनाइजेशन गोल पैक हो गया अब मैं। अब इसके आगे कोई लाइन नहीं जुड़ेगी, कर लो, क्योंकि एम्स एट अचीविंग गोल लिख दिया तो अब इसके आगे कोई भी लाइन नहीं जोड़ सकते हैं। आपने जैसे ही जोड़ी दिख जाएगा टीचर को कि आप फोकट में खींच रहे हो उसको। क्यों? मैंने यहां पर एम्स एट अचीविंग गोल ऊपर आ गया है, वर्ड ब्लॉकिंग शुरू हो गई है, तुम्हारा काम फंस गया है। तो बिजनेस स्टडीज में नोट्स नहीं बनाने, पर बिजनेस स्टडीज में खुद को इस तरीके से तैयार जरूर करना है जहां पर आप इस वर्ड ब्लॉकिंग से बचते रहें। 20 बारी अलग अलग तरीके से इस वर्ड ब्लॉकिंग से बचने का तरीका ढूंढ लो। तुम्हें बिजनेस स्टडीज के नोट्स छोड़ो, प्रैक्टिस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, चुटकियों में कर लोगे। इसको हम कहते हैं स्टार्टअप लाइन एंड वर्ड ब्लॉकिंग। स्टार्टअप लाइन मतलब शुरुआत कैसे करते हैं। जब भी हम नई गाड़ी उठाते ना तो सबसे मुश्किल होता है पहले गियर पे गाड़ी उठाना। अगर पहले गियर पे एक बार उठ गई तो दूसरा तीसरा गियर तो आराम से लग जाता है। उसी प्रकार से यहां पर भी सेम केस है। आप स्टार्टिंग करने में मुश्किल पाते हो, एक बार अगर आपकी स्टार्टिंग हो गई देन यू कैन गो लाइक मजेदार टेसड़ा पड़ेगी, शानदार मजामा, मतलब बहुत भगा दौड़ी से आप लोग कर सकते हो। ठीक है जी। सो बालको, दिस इज माय वे ऑफ क्रैकिंग बिजनेस स्टडीज। पसंद आई हो तो सबके साथ शेयर कर देना, अपने सारे दोस्तों को समझा देना कि बेटा टेसड़ा पड़ेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि नया चैनल है, आप सभी का सपोर्ट चाहिए। अगली प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहते हो वो बता देना। नेक्स्ट लाइव सेशन के लिए कमेंट में पिन है तो उस पर चले जाओ। अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक ज्वाइन करो टू गेट लाइव प्रीमियम क्लासेस फ्रॉम मी एंड माय होल टीम यूजिंग कोड गौरव जे GAURAV J। 10% ऑफ मिलेगा, एनडीए के अंदर एंट्री मिलेगी। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो के साथ। टिल देन गाइस कीप ऑन वाचिंग, गुड नाइट, बाय बाय। और देख लो अब तुम आउट।